इस कंडीशन का आया, वो बार बार पानी मांग रहा है, तो इसका मतलब उसका ब्रेन उस पे पूरा हैवी हो चुका है ना, भारी कर चुका है, उस पे अपना असर दिखा चुका है। सबसे पहले स्वरसतारिष्ट बहुत अच्छे, कम तो 30-40 से पहले उसको दीजिए। स्वरसता रिष्ट देने के बाद आप सबने देसी घी का इस्तेमाल कराना है उसकी बॉडी पे मालिश के लिए। जो अपने बॉडी को अपने तरफ खींच के रखा है, कसावट महसूस हो रही है, तुरंत के तुरंत उसको स्वरसता रिष्ट देने के बाद मालिश कीजिए। ऑक्सीजन ट्रीट गले के लिए करना क्या है, उसको प्यास लग रही है, नॉर्मल पानी की पट्टी लीजिए, नॉर्मल पानी पट्टी करके उसके गले पे पट्टी बांध दीजिए, जिससे उसको थोड़ी सी राहत मिलेगी, बहुत ज्यादा नहीं। गले अगर बार बार प्यास लग रहा है तो उसको थायराइड हार्मोन भी बहुत बढ़ गए हैं, बहुत ज्यादा इस टाइम। अगर थायराइड का टेस्ट इस टाइम कर होगी, थायराइड का पेट के लिए आपने, बॉडी के लिए आपने मालिश करना स्टार्ट कर दिया। स्वरसता रिष्ट आपने पिलाया उसके ब्रेन के लिए। थायराइड के लिए आपने कचनार गूगल के साथ कोई भी लीवर टॉनिक दे देना है, पीपल का पत्ता दे देना, जैसे बेल पत्र, पीपल पत्र, तुलसी पत्र, साथ में अगर कचनार का पत्ता मिलता है वो डाल दो, नहीं तो कचनार की 2-3 गोलियां इकट्ठे डाल दो, नवरत्न रस के साथ कूट के, है ना, अगर आपके पास है तो। और उसके गले पे आपने पट्टी करना है और मालिश करना है उसकी बॉडी की, ठीक है। ऐसे मतलब सिम्टम पे हमने आप दे देते हो तो घी करता क्या है, घी खुद फैट है। आप घी को मिट्टी पे डाल के देखिए, मिट्टी को ऑब्जर्व कर लेगा, किसी भी चीज पे डालोगे उसको खींच लेता है अपनी तरफ, घी खींचने की ताकत रखता है। वैसे ही कोई पॉइजन वाला पेशेंट हो, जहर जिसने खा लिया हो, या किसी को सांप ने काट लिया हो, या ऐसे नशे वाले कोई पेशेंट हो, उनको तुरंत के तुरंत अगर आप घी पिला सकते हो तो पिलाओ, वो खींचेगा उसको अपनी तरफ। पर इस कंडीशन में आपने स्वरसता रिष्ट दे दिया है, अब हर 5-10 मिनट में आप दवा नहीं बदल सकते। रिष्ट तो मिला सकते हो, स्वरसता रिष्ट के साथ अगर आपको कोई टैबलेट मिलानी है दे सकते हो, अश्वगंधा की देनी हो, नवरत्न देनी हो, कचनार देनी हो, या कोई रिष्ट मिलाना है, अर्जुना रिष्ट का पेट के लिए आप अभ्या रिष्ट मिला के दे सकते हो, जितनी भी दवा मिलानी हो दे सकते हो। बट अब उससे बाहर की चीजें जैसे घी, घी नहीं दे सकते। तो घी आप मालिश करा दे रहे हो तो घी अपना ऊपर से काम करेगा, एक क्या करेगा, बात को कंट्रोल करेगा। बात बढ़ा हुआ है पेशेंट का बहुत ज्यादा, तभी तो पेशेंट एक जगह रुक नहीं पा रहा है। उसको मतलब बात क्या करता है, अंदर वेग पैदा कर देता है कि उसका दिल करता है भागूं, चिल्लाऊं, दौड़ूं, कूदूं, ऐसा। तो मालिश करने से उसका वो कंट्रोल आ जाएगा, है ना। ऐसे हमने सिम्टम पे ध्यान देना है कि सबसे पहले उसको हो क्या रहा है, क्या हो रहा है, उसके बाद हमने उस चीज पे ध्यान दे देना है। जो जो चीजें हो रही हैं उसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। जी अमन जी। प्रभु जी, ये जो आप बता रहे थे इसमें रेबीज का लक्षण थे, है ना, तो ये रेबीज अगर ये किसी को हो जाए, जैसे कुत्ते ने काट लिया, किसी जानवर ने काट लिया, उसका जो जब पॉइजन एक लेवल से जब ऊपर आ जाता है बॉडी पे जी, तो वो फिर शायद असंभव हो जाता है, ऐसा। मतलब दूर के रिलेटिव के इसमें ऐसा हुआ था, तो इसके कारण तो डॉक्टर बताते हैं, डॉक्टर कहते हैं इसको इंजेक्शन देके मार दिया जाए। मेरे पास कई ऐसे पेशेंट हैं जो इस लेवल के होते हैं, अभी भी हैं वो, ऐसा नहीं है कि वो चले गए हैं, अभी भी हैं जो इस कंडीशन में है, बट ट्रीटमेंट चल रहा है उनका। जागेश्वर जी तो उनके पेरेंट्स से डीलिंग भी करते हैं, एकादशी का फास्ट वगैरह रखवा रहे हैं, रखे हम जिंदा उनको सरस्वता इष्ट पे टिका के रखा हुआ है, ब्रेन की दवाइयां चला रहे हैं, नहीं हैवी होने दे रहे हैं सब, साथ में ये चीजें दे रहे हैं, घी दे रहे हैं, नवरत्न रस दे रहे हैं। वो पूरी तरीके से ठीक हो सकते हैं प्रभु जी? हो जाएंगे, जरूर हो जाएंगे। सारी तरीके की व्यवस्था होगी रोकने की, हम ठीक करेंगे, सबको करेंगे। पेशेंट को बैठा के जिस दिन यज्ञ होने लग गया ना, आप सब सोचिए, पहले क्या हुआ करता था, पहले गांव में कोई बीमारी होती थी तो लोग यज्ञ कराया करते थे पंडितों को बुला के, तो पंडित जी उसके अकॉर्डिंग, बीमारी के अकॉर्डिंग वो दवाइयां लिख देते थे, मतलब औषधियां, वो औषधियां डाल के यज्ञ होता था, गांव का गांव ठीक हो जाता था। हम भी ऐसा यज्ञ शुरू करेंगे, हमारे पास पेशेंट आएगा, बैठा के उसको यज्ञ कराएंगे,
होम्योथेरेपी में बहुत ताकत है। उसके बाद जब पेशेंट को रोग के सारे ट्रीटमेंट दिए जाएंगे तो ऐसे ही ठीक होगा। सरवन जी। प्रभु जी, जब आप बोल रहे हैं वो सब, उसका हृदय भी तो बहुत तीव्र गति से चलेगा, तो हृदय की जी, दवा वहाँ चलाना नहीं क्या? सरसतारिष्ट जब आप दोगे तो कंट्रोल हो जाएगा ना। मतलब दोनों काम करता है, ब्रेन के भी करता है और हृदय का भी हाँ काम। हाँ अच्छा जी जी जी, वो सरसतारिष्ट आपके पेट पे भी काम करेगा। अच्छा 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 अच्छा, वही पूछ रहे हैं। हाँ हाँ, पेट पे भी काम करता है ना। जी जी। तो ये चीजें हो गई। हाँ, उदय जी कुछ बोलना चाहेंगे? ठीक है, यहाँ तक आ गया, सबको क्लियर? या किसी ने कुछ पूछना है? रुचि जी। सर, ये पेशेंट मसाज के लिए अलाउ करेगा? पेशेंट मसाज में जबरदस्ती पकड़ के करना पड़ेगा। बट आपको बताते हैं, हम ना थेरेपी देते हैं, न्यूरोथेरेपी। और न्यूरोथेरेपी देने के बाद, अगर न्यूरोथेरेपी में ऑक्सीजन ट्रीटमेंट होता है एक, वो देने के बाद अच्छे से अच्छा हमने ब्रेन का पेशेंट देखा नॉर्मल होते हुए। एक वीडियो भी डाली थी जागेश्वर जी ने, वो कर दी थी। 4 दिन से कह रहा हूँ, 3-4 महीने से उसने बोलना बंद कर दिया था। और हमने उसको ये ऑक्सीजन ट्रीटमेंट दिया था। और ऑक्सीजन ट्रीटमेंट के चौथे दिन, पहले दिन से बोलने लगी थी, चौथे दिन उसने इंटरव्यू दिया था। और हमारे पास आते थे जितने लोग, सबका नाम वगैरह लिखने का काम उसी का था, लड़की का। तो बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। आप किसी भी पेशेंट को ये दे दोगे ट्रीटमेंट, कंट्रोल हो जाता है तुरंत। तो अगर आप सबको वो आता होगा, मैं कोशिश करूंगा उसकी क्लासें देने के लिए। ऑनलाइन मिल जाए या ऑफलाइन समय मिलता है तो वो भी करेंगे। वो देने के बाद अगर आप मसाज करोगे तो मतलब मालिश के लिए वो ठीक हो जाएगा। नहीं तो इसमें आपको कोई पॉइंट वगैरह नहीं देखना है, किसी भी तरीके से बॉडी पे रब ही करना है। घी हाथ में लीजिए, कीजिए, ये हो जाते हैं कंट्रोल पेशेंट। ठीक है। मसाज आता है, मसाज करने से क्या होगा, ब्लड फ्लो सही हो जाएगा, ऑक्सीजन बढ़ने लग जाएगा, बात बहुत बड़ी होती है, वो कंट्रोल होने लग जाती है। तीनों चीज हो गए, पेशेंट को नींद भी आने लग जाती है। ये 4 चीज इंपॉर्टेंट है ऐसे पेशेंटों को। हाँ, इस कंडीशन में उसको प्यास जरूर बढ़ेगी, मसाज करने के बाद प्यास जरूर बढ़ेगी। बट अब आपने उसके गले पे अगर वो बांध के रखा है और पीपल, बेल और तुलसी का अगर रस दे देते हो तो वो कंट्रोल कर देगी, साथ में कचनार की गोलियां, तो ये आपकी प्यास कंट्रोल कर देगी। सरसतारिष्ट तब तक अब ब्रेन पे कुछ असर करेगी ही करेगी ना। जी अमन जी। प्रभु जी, टोटल कितना टाइम लग जाएगा इस लक्षण को कम करने के लिए? मतलब क्योंकि लगातार ऑक्सीजन ट्रीटमेंट देते रहो हर 10 मिनट में, हर 10 मिनट में, तो 1 घंटे के अंदर अंदर कंट्रोल हो जाएगा। जी प्रभु। हाँ, बट इसके फिर सिम्टम तो रह ही जाएंगे ना बॉडी में, उसको फिर दोबारा तोड़ उठेगी या कुछ भी होगा। तो पहले 7-8 दिन तक ये दवाइयों का डोज बढ़ा के रखना है हमें, उसके बाद धीरे धीरे डोज कम कर दीजिए आप। जी प्रभु जी। जी वसुंधरा जी। सर, इसमें ऑक्सीजन को बढ़ाने के लिए एक बार आपने बताया था ना कि गाय के गोबर का जो पानी होता है वो यूज कर सकते हैं। हाँ, तो वो काम करता है इसमें? जरूर काम करेगा, वो काम कर सकता है। अगर धुआं आपने कर दिया है तो वो भी काम करेगा। और धुएं में ऐसे पेशेंट कंट्रोल आते हैं। ठीक है। और किसी का कोई क्वेश्चन? चलिए, और किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है ना? अब हम आ जाते हैं पेन किलर पे। कल मैम ने पूछा था कि पेन किलर देना है, आप सब लिख लीजिए, पेन कॉपी ये सब ले लीजिए। या इस केस के लिए, इस केस को लेके थोड़ा डिस्कस कोई करना चाहेगा? किसी ने कुछ पूछना है?
जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। प्रभु जी, इसको थोड़ा ना संक्षेप से लोगों को थोड़ा ज्यादा डीपली बता दे तो बहुत अच्छा होगा, काहे कि केस बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है अभी जिस तरह से सिम्टम चल रहा है। ठीक है, वसुंधरा जी। सर जैसे प्यास के लिए आपने बताया, तो चरक संहिता में एक वर्णन है, जैसे ज्वर अगर किसी को बहुत ज्यादा होता है तो षडंग पानी का यूज बताया है कि अगर षडंग पानी यूज करते हैं तो अगर उसको जैसे प्यास पानी पीने के बाद भी नहीं बुझ रही तो वो ठीक होता है अगर षडंग पानी यूज करते हैं तो क्या वो इसमें भी काम करेगा? क्योंकि वो भी तो प्यास ही बहुत ज्यादा लग रही है ना पेशेंट को। हाँ हाँ, जरूर करेगा। ठीक है। हमें मतलब ट्रीटमेंट वो देना है जिससे पेशेंट को प्यास ना लगे। और सर एक डाउट था, जैसे अगर रेबीज किसी को हुआ है जी जी। तो उसको फोटोफोबिया भी होता है ना, तो इसमें तो पेशेंट आराम से लाइट में बैठा है, मतलब ठीक है उसको बेचैनी हो रही है लेकिन लाइट में वो बैठा है, और अगर रेबीज है उसको तो पानी से तो उसको डर लगना चाहिए, तो यहाँ पे रेबीज उसको और के प्यास लग रही है। आपको क्या बता, रेबीज के कुछ लक्षण उसमें शो हुए थे बाद में जब ये ट्रीटमेंट हुआ, मतलब जब चेकअप हुआ था उसका, तो रेबीज के कुछ लक्षण थे। स्टार्टिंग था, रेबीज भी 3 स्टेज में होती है। एक में सिर्फ और सिर्फ पानी ही मांगता है पेशेंट, और जब आप कुत्ता जब रेबीज हो जाता है ना कुत्तों को, तो सिर्फ और सिर्फ पानी की तरफ भागता है। एक ये कंडीशन होती है, दूसरे में वो पानी से भागता है। और यहाँ क्या है, पेशेंट को तो प्रॉब्लम हो रही है लाइट से, लोगों से, फोन से, बट ये जो उसके आसपास खड़े हैं उनको नहीं पता लग रहा है ना, और वो पेशेंट बताने की कंडीशन में नहीं है। अच्छा, प्रॉब्लम और सर कब कब होता है ये, मतलब पानी की तरफ वो कब भागेगा, किस कंडीशन में भागेगा, मतलब कौन सी स्टेज है, पहली दूसरी या कौन सी? पहली स्टेज में, पहली स्टेज में ही कुत्ता क्या होता है, पानी की तरफ भागता है। जब वो पानी में अपनी परछाई देख लेता है तब उसकी ऑटोमेटिक वो स्टेज बदल जाती है। तब क्योंकि उसका ब्रेन इस लेवल पे नहीं है ना कि पानी में वही है। ठीक है, जी थैंक यू। जी अमन जी। प्रभु जी, ये अचानक से तो नहीं बढ़ा होगा ना ऐसा केस, क्योंकि जैसे रेबीज भी होता होगा तो रेबीज अचानक से नहीं बढ़ता। होता क्या है, देखिए मैं आपको पहले भी बताया था, कई सारी बीमारियां हमारी बॉडी में है और हमारी बॉडी की रोग प्रतिरोधक क्षमता उससे फाइट करती रहती है। हमको पता ही नहीं लगता अंदर क्या क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है ना। बट जब हम अपनी ही पावर को कम कर लेते हैं किसी नशे की वजह से, किसी हार्ड वर्क की वजह से, या किसी टेंशन की वजह से, जब हमारी जो सैनिक शक्ति है अंदर फाइट करने वाली, जब वो कमजोर पड़ती है तो वहां प्रॉब्लम होती है। और जब तक वो पेशेंट को नशा मिलता रहा तो नशे में तो ऐसी ताकत बहुत महसूस होती है कि अब तो मुझसे बलवान कोई है ही नहीं। और जब नशा नहीं मिला तब वो आके इस कंडीशन पे गिरा। ठीक है जी, जागेश्वर जी। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी। एक्चुअली एक जो घटना घटी थी ना वो हमारे साथ, वो हम बताना चाहता हूँ जी। एक बार क्या बताना प्रभु जी, मेरा जो बकरी थी ना उसको रेबीज ने काट लिया था, तो उस समय इलाज चला था, मंत्र चिकित्सा चला था। उस समय हम भी नहीं जानते थे, उसके पहले चला था। तो कुछ दिन के बाद वो तो ठीक हो गया था, लेकिन फिर यही जो सेम कंडीशन हुआ था, कुछ दिन के बाद बीमारी उभर के आई, और जो मिट्टी का दीवार था ना उसको मुंह से या फिर पैर से बोल सकते हैं, पूरा मतलब मार रहे थे, काट रहे थे उधर से, मतलब की कोशिश। हाँ सेम हो गया था। तो ये होता ही है प्रभु जी, कोई शक नहीं। ठीक है, ये मतलब जानवरों को भी ये हो सकता है, किसी को भी हो सकता है। अच्छा, और ये जरूरी नहीं है कि कुत्ते ने काटा तो आपको रेबीज ही हो जाएगा, ऐसा नहीं है। कुत्ते में इतना मतलब पॉइजन नहीं होता, वो आपकी बॉडी की जब इस लेवल पे कमजोर होगी तो हो सकता है। मुझे शायद 10 कुत्तों ने काटा होगा, क्योंकि मुझे कुत्तों से बहुत प्यार है। और काटने का मतलब ये दांत लग जाता है, काटना नहीं होता। दांत लगा होगा कईयों का, तो ऐसा नहीं है। और मैंने आज तक इंजेक्शन भी नहीं लगवाया है। और आयुर्वेदा में इसका बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। हाँ, एक बार लगा था मुझे दांत ज्यादा, तो लाल मिर्च को आपने पीस के अपने जख्म पे रख लेना है, तो आपको रेबीज नहीं हो सकता उसके काटने की वजह से। मतलब किसी जानवर का अगर आपको खतरा है कि जानवर ने मुझे काट लिया है, कहीं रेबीज ना हो जाए,
तो उस कंडीशन में आप जो जख्म हुआ है उस पे लाल मिर्च पीस के रख लीजिए, आपको रेबीज नहीं होगा। अच्छा, और दूसरा आपको बता देता हूँ, आप सबके दिमाग में आया होगा लाल मिर्च रख लिया जाए। जहां पे जख्म है वहां लाल मिर्च रखने पे आपको जलन नहीं होगी, ये भी याद रखना, ठीक है। और कोई इस केस को लेके बात करना चाहता है? मैं ज्यादा आप सब पे जोर इसलिए नहीं दिया क्योंकि मैंने अभी आप सबको ब्रेन का ट्रीटमेंट नहीं बताया है। जब हम ब्रेन के ट्रीटमेंट में कंप्लीट बात कर लेंगे, मैंने जल्दी कर दिया इसको भेजने में आपको, पहले आप सबको ब्रेन का ट्रीटमेंट बता देना चाहिए था प्रॉपर, फिर करना चाहिए था बात। जी मिलन जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, लाल मिर्चा वाला तो बहुत मतलब लगा कि पूरा जलन शुरू होगा ऐसा लग रहा है हमको। हाँ, आपको लग रहा है इसीलिए मैंने बता दिया कि आप सबको ऐसा लग रहा होगा कि लाल मिर्च लगाने पे जलन होता है, बट नहीं होगा। और ये हमने कईयों को लगवाया है। और एक बार तो एक पेशेंट ने पीसी हुई लाल मिर्च जो मार्केट की होती है वो लगा ली थी, जबकि इसमें खड़ी लाल मिर्च को पीस के लगाया जाता है, बट उसको पीसी लाल मिर्च से भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी। धन्यवाद प्रभु जी। सावित्री माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, ये लाल मिर्च का जो ट्रीटमेंट है प्रभु जी, इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है, क्योंकि हम लोग खुद घर में एक करके देखे हैं प्रभु जी। बकरी को जैसे कुत्ता काट लिया तो खड़ा लाल मिर्च पीस के डालने से ठीक हो जाता है। ठीक हो जाता है जी प्रभु जी। ये मैं जब शायद चौथी में था, 4th क्लास में, तब मुझे कुत्ते ने काटा था और ये मेरी दादी जी ने मुझे लाल मिर्च लगाया था। और मुझे जब वो पीस रही थी तो मेरे दिमाग में यही चल रहा था कि कुत्ते के काटने से तो पता नहीं, ये लाल मिर्च लगने से तो मैं जरूर चला जाऊंगा। तो उन्होंने लगाया तो जलन नहीं हुआ था, इसीलिए आप सबको मैं ये पहले कंप्लीट कर दे रहा हूँ कि उसको लगाने से जलन नहीं होता। जी उदय जी। प्रभु जी, अगर रेबीज है बॉडी में, अगर उसको गौमूत्र अगर पिलाया जाए उसको कुछ असर मतलब दिखेगा कि नहीं, उसको खत्म होगा कि नहीं? तुरंत तो नहीं दिखेगा ना, कि एक बैग गौमूत्र पूरी बॉडी में जाके नहीं घूम सकता वो, बट ये है कि अगर आपको लग रहा है कि ऐसा कुछ हो गया तो उनको गौमूत्र पिलाते रहें, धीरे 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 उसका असर बॉडी से खत्म हो जाएगा। ठीक है। ठीक है। और रेबीज वाले इंजेक्शन को जो डॉक्टर कहते हैं कि उसको इंजेक्शन लगा के मार दिया जाए, वो बिल्कुल गलत है, ऐसा ना करें। अगर आपके पास ऐसा कोई कंडीशन पेशेंट दिखता है तो एक आप सबको बहुत अच्छा ट्रीटमेंट बताता हूँ, उसको उठा के गोबर में डाल दीजिए, या उसको खटिए पे बांध के उसको चारों तरफ से उसके गोबर लेप दीजिए, उसको अच्छी तरह से, देसी गाय का गोबर होना चाहिए, 170 उसको पिलाते रहो, पाइप से पिलाओ, जैसे मर्जी पिलाओ, दूर से पिलाओ ना, तो वो धीरे 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 ठीक हो जाएगा। ठीक है, उसको इंजेक्शन से तो ना मारो। पेरेंट्स को बोल दो भैया है कि हमको 7 दिन इस पे प्रैक्टिस करने दीजिए, अब बच गया तो बच्चा आपका, नहीं तो मारना तो आपने है ही, है ना। तो किसी की अगर आप सब जान बचा सके हो इस कंडीशन से तो बहुत अच्छा होगा। ठीक है सर। जी प्रभु जी। और किसी का और कोई क्वेश्चन? नहीं। हरे कृष्णा सभी को। हरे कृष्णा। वो अब आप सबके पास पेन कॉपी आ गई है, आप सब वो लिख लीजिए। पेन किलर। हाँ, सिर दर्द के लिए हम सब क्या क्या प्रयोग करे जाते हैं, सभी तरीके के दर्दों के लिए पहले बता देता हूँ। सभी तरीके के दर्द के लिए आप तेज पत्ते का पानी अगर पिलाते हैं तो दर्द कंट्रोल हो जाता है। ठीक है। ठीक है, सबसे पहले ये हो गया। किसी भी तरीके के दर्द में
अगर आप तेज पत्ते का पानी उबाल के देते हैं तो दर्द कंट्रोल हो जाता है। तो आप अभी एक बात याद रखें कि तेज पत्ता दर्द में काम करता है। तो अगर आप सब किसी भी दर्द वाला पेशेंट है आपके पास किसी भी तरीके का, अगर आप उसको जो भी दवा देते हो तो तेज पत्ते के पानी के साथ दोगे तो वो जल्दी कंट्रोल करेगा। ठीक है। जैसे अभी मैंने कल कोई शुगर का पेशेंट था तो मैंने उनको कुछ दवाइयां लगवाई और उनको दवाइयां लेने का जो तरीका बताया वो बताया कि आपने मेथी दाना रात को पानी में भिगो देना है, अगले दिन पानी को उबालते उबालते आधा कर देना है, उस पानी के साथ आपने ये दवाइयां देनी है। तो दवाइयां तो मैंने उनको क्या क्या चलाई है, नवरत्न रस, चंद्रप्रभा बटी, गिलोय बटी और एक उनको एक और कोई चलाई है, क्योंकि मार्केट में कोई ऐसी है नहीं दवा अच्छी, मधु सुरक्षा का रिजल्ट नहीं है उतना अच्छा, तो ये दवाइयां चलाई। पर मेथी दाने का बहुत अच्छा रिजल्ट है इस पे अपने शुगर पे। तो उनको ये दवाइयां मैं चलाऊंगा मेथी दाने के साथ तो उनके दिमाग में क्या आएगा कि ये दवाइयां काम करके। हाँ ब्रह्मी जरूर, हाँ ब्रह्मी और अर्जुना की टैबलेट चलाई है। आज कोई मुझसे पूछ रहा था कि ये कुटजा रिस्ट शुगर पेशेंट को चला सकते हैं, तो नहीं चला सकते किसी भी तरीके का रिस्ट। ये आप सब लिखिए ना, ऐसे ही नॉर्मल याद रख लीजिए, किसी भी तरीके का रिस्ट शुगर पेशेंट को नहीं चलाया जा सकता। कारण उसका ये है क्योंकि रिस्ट में आजकल गुड़ की जगह चीनी का प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहले आप सब लिख लीजिए सिर दर्द में क्या क्या देना है अपने, सिर दर्द के लिए कौन सी गोली देंगे। सिर दर्द के लिए श्री शूलादि बटी, सॉरी सिर शूलादि बटी देना है, सिर शूलादि बटी, सिर शूलादि बटी सिर दर्द के लिए सिर्फ काम करेगी। अगर आप इसमें ब्रह्मी बटी का प्रयोग करवा दोगे तो अच्छा रिजल्ट दे जाएगा। ठीक है। अब आपने चोट लग गई हो, कमर दर्द हो, मांसपेशियों का दर्द हो, सूजन आ गई हो, तो उसमें आप सबको पता है, पहले भी बता चुका हूं, योगराज गूगल देना है। पेट दर्द में, पथरी का दर्द हो या पेट में कोई इन्फेक्शन हो गई हो, ठंडी के कारण भी पेट दर्द करने लग जाता है, उसमें आपने शूल वर्जनी वटी देनी है, शूल वर्जनी वटी। सर ये किस किस में काम करता है सर ये है पेट दर्द, पथरी का दर्द, गैस बन गई हो, ठंड के कारण पेट दर्द हो, किसी भी तरीके की दर्द, हाँ बोलिए, किसी प्रकार का दर्द, पेट में किसी भी तरीके का दर्द हो, जी जी, पेट दर्द में हो, पथरी का दर्द हो, गैस का हो, इन्फेक्शन के कारण हो, ठंड लगने के कारण हो, शूल वर्जनी वटी है ना, गर्म पानी से देना है। ये तेज पत्ते के गर्म पानी से दे दोगे तुरंत राहत मिल जाएगी ना। अब आ जाता है कई बार कमजोरी के कारण दर्द हो रहा हो शरीर में, जैसे बहुत ज्यादा मेहनत करके आ रहे हो और दर्द कर रहा हो, धनवंतरम कसायम बटी, धनवंतरम कसायम बटी।
एक आप सब लिखिए दर्द वगैरह के लिए, और अगर ये सब नहीं मिलता तो वात गुजांकस ये आपको शहद के साथ या अदरक के रस के साथ दीजिए तो बहुत अच्छा, ये मसल पेन में बहुत अच्छा रिजल्ट है इसका, वात गुजांकस रस में। और एक बार बोलिए प्रभु जी। वात गुजांकस। वात गुजांकस। इसको वात, कई जगह इस कंपनियों में बता रहा हूं, इसको वात गजांकुश रस के नाम से भी जाना जाता है। इसका प्रयोग शहद या अदरक के रस के साथ दें तो मसल पेन में आप सबको बताना, किसी को मसल पेन होती हो, जैसे कोई जिम वगैरह जा रहा हो या गेम वगैरह खेल के आया हो तो उसको मसल पेन हो जाती है ना, तो उसमें अदरक का रस बहुत फायदा करता है। और ऐसे भी कोई नया जिम अगर लगा हो तो मुंह में अदरक रख ले, उसका धीरे धीरे रस चूसता रहे तो उसको जो मसल की स्टिफनेस हो जाती है वो चीज नहीं होगी। तो इसमें भी अगर आप मसल पेन का कोई दवा ले रहे हो तो आप उस दवा के साथ शहद का और अदरक के रस के साथ लोगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट है ना। इसी में एक बहुत अच्छी, इससे टॉप क्लास की एक दवा आती है, ये गुजांकुश के साथ वात गुजांकुश रस आती है, एक बटी है और एक रस है। रस जो होगी उसमें स्वर्ण युक्त होता है, महंगी होती है ये जिनको बहुत दिनों से बहुत पुरानी दर्द है उनके लिए ये वात गुजांकुश रस का प्रयोग करना पड़ता है। अच्छा, एक दर्द होता है, छाती का दर्द होता है, चेस्ट पेन, जिनको खांसी के कारण छाती दर्द करने लग जाती है ना, पसलियां जो अपने छाती की पसलियां होती हैं वो दर्द करती हैं। देखिए हमारे आयुर्वेद की इतनी खूबसूरती है ना, हर अलग अलग चीज के लिए अलग अलग दवाइयां हैं, ये नहीं कि सिर्फ डोलो पे टिके हैं। अब से बुरा ना मानना, एक बार मेरी किसी डॉक्टर से ऐसी बहस हो गई तो कुछ उन्होंने बोला डिग्री वगैरह पे, कुछ जाली डॉक्टर वगैरह बोल दिए कि ठीक है। तो मैंने उनसे बड़े प्यार से पूछा, मैं कहा चलिए सर, आप ऐसा है, आप एक बार मुझे बुखार की 4 दवाइयों के नाम बता दो तो हम जान जाएंगे आपकी डिग्री कितनी बड़ी है, आपने कौन से कॉलेज से पढ़ाई की है। सिर्फ 4 दवाइयों के नाम। एमबी आपके सामने भी कोई डॉक्टर अगर सिर्फ कंपनी का नाम बदला होगा, दवाइयां एक की होगी, याद रखना। बुखार में भी सिर्फ पैरासीटामोल के अलावा इनको कुछ नहीं पता। पैरासीटामोल भी वही है, कालपोल बोलेंगे वो भी वही है, डोलो बोलेंगे तो वो भी वही है, सिर्फ डोज बढ़ा घटा रहे हैं, नाम कंपनियां अलग अलग है सब पैरासीटामोल ही। ठीक है, तो एक आयुर्वेदी ऐसी है जिसमें मैं आप सब आयुर्वेद के डॉक्टर एक एक बीमारी की कम से कम 150-150 दवाओं का पता होना चाहिए, तब जाके आप सब अपने आप को सफल मानना। क्योंकि जरूरी नहीं है कि आपके घर में अदरक हो, अगर आपके घर में अदरक है तो क्या पता जो मरीज है उसके घर में अदरक ना हो, तो अदरक की जगह और क्या दोगे? शहद है? नहीं है जी। गुड़ है? नहीं है जी। काली मिर्च है? नहीं है जी। आपको पता होना चाहिए, ऑप्शन होने चाहिए आपके पास। महाभारत आप समझो लड़ने चले हो और एक तीर से तो नहीं लड़ सकते। मैं उनकी बुराई तो नहीं बता रहा हूँ, हमारे भगवान जी हैं जिनकी बहुत पूजा की जाती है, उनके पास 3 तीर थे, वो लड़ने गए थे महाभारत में और भगवान श्री कृष्ण ने उनको युद्ध ही नहीं लड़ने दिया। तो हमारे इस कलयुग में भी हमें 3 तीर से सहारा नहीं लड़ना होगा, हमें कम से कम 150 तीरों का तो पता होना चाहिए। ठीक है, अब ये सब आपने लिख लिया। अगर आपको चेस्ट की पेन हो रही हो तो क्या देना है, बताया आप सबको? नहीं बताया? नहीं बताया सर। मैं तो सोचा बता के बैठ गया आप सबको। श्वास कुठार रस, श्वास कुठार रस ये दवा का नाम है। श्वास
कुठार रस, ये दमे वाले पेशेंट को ना हमेशा हल्की हल्की दर्द रहती है। खांसी जिनको बहुत पुरानी हो जाती है उनको हल्की हल्की दर्द रहती है, या वीकनेस के कारण किसी को छाती पे अगर पेन हो रही हो तो उनको श्वास कुठास रस देना चाहिए। सर एक क्वेश्चन है सर। जी सर एलोपैथ में जितने भी डॉक्टर भी होते हैं वो पेन किलर मतलब सभी रोगों में एक पेन किलर देते हैं, उनके पास मतलब और पेन किलर नहीं होते हैं क्या? एक्चुअली वो डॉक्टर खुद दवाइयां नहीं बनाते ना, दवाइयां तो कंपनियां बना रही हैं, तो कंपनी वालों की गलती है। सर जी हाँ, किसी को ना पेट में हमेशा दर्द रहती हो, हमेशा मतलब वो फील हो रहा हो जैसे एक ये होता है कि तुरंत दर्द हुआ तो आपने, अगर किसी को तुरंत दर्द हुआ तो उसको क्या दोगे आप? अगर पेट में किसी को दर्द हो रहा है तो क्या दवा दोगे? तेजपत्ता प्रभु जी। तेज पत्ता दोगे, और दवा कौन सी बताई अभी? फूलवर्जनी वटी गर्म पानी के साथ। फूलवर्जनी वटी, ठीक है। बहुत जल्दी भूल जाते हो आप सब, कृपया करके याद रखें। पर ये उस कंडीशन में देनी है किसी को कोई इन्फेक्शन हो गई हो, ठंड लग गई हो, अचानक पेट दर्द हो रहा हो, ये तब देना है। पर अगर किसी को लगातार दर्द रहती हो, हल्की 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 हमेशा पेट में दर्द हो, तो उसको क्या देना है? बिडांगरा देना है, बिडांगरा रिस्ट, बिडांगरा की टैबलेट या बिडांगरा का पाउडर, बिडांगरा वटी, ठीक है। दवा का नाम है बिडांगरा। विटांगरा बटी। विटांगरा बटी मिलनी मुश्किल है, शायद कंपनियां बनाना बंद कर दिए हैं, तो चूरन मिल जाएगा, नहीं तो रिस्ट मिल जाएगा। अच्छा, एक दवा और बता रहा हूं, इसमें भी आयुर्वेद की खूबसूरती आप सबको निखर के दिखेगी। किसी को पहले घबराहट हुई बहुत ज्यादा, घबराहट के बाद उसको या तो हार्ट में दर्द होने लग जाए या तो सर दर्द होने लग जाए, ठीक है। उसमें उसको पेशेंट को दवा देनी है वात चिंतामणि रस। किसी ने कोई अचानक ऐसी खबर सुन ली जिसके कारण बहुत घबराहट हुई और उसके बाद उसका सर दर्द या हार्ट की पेन नहीं जा रही हो। कई पेशेंट आएंगे बताएंगे सर मेरे साथ ऐसा हुआ और तब से मुझे ये प्रॉब्लम हो गई, तब से लगातार मुझे सर दर्द है, आज 2 साल हो गए, ये खबर सुनी थी और 2 साल से यही दिक्कत है, तब से ठीक नहीं हुआ। तो उसको वात चिंतामणि रस दिया जाएगा। और भी जैसे सर दर्द हो रहा है तो साथ में आपने ब्रेन का ट्रीटमेंट चलाना, हार्ट में पेन है तो हार्ट का ट्रीटमेंट चलाना, बट ये दवाइयां साथ में आपने ऐड कर लेनी है। किसी को बाथरूम माइग्रेन में दर्द हो तो सर क्या? अगर माइग्रेन में दर्द हो सर हो तो माइग्रेन में दर्द हो तो आपने तो माइग्रेन का ट्रीटमेंट चलाना है ना। और इसमें सरसदावती कैसा रहेगा? सरसता रिस्ट ठीक रहेगा। अभी आप सबको मैंने सर दर्द की टैबलेट बताई है, हाँ है ना, वो भी चलाइए। देखिए, अगर किसी को बाथरूम के रास्ते में दर्द हो रहा हो, इन्फेक्शन किसी को रही हो, उसके कारण दर्द हो जाता है ना, कोई भी दिक्कत अगर कोई भी, तो वसंत कुसुमाकर रस, वसंत कुसुमाकर रस, फिर से रिपीट कीजिए सर। वसंत कुसुमाकर रस। ये लगभग 3 से 4 गोलियां आप दे सकते हो।
और इलायची अगर कूट के दूध में डाल के पका दिया जाए, उस दूध के साथ दिया जाए तो बहुत जल्दी रिजल्ट आएगा। किसी का बाथरूम भी रुका हो और दर्द हो रहा हो तो उस कंडीशन में आप ये दे सकते हो। ठीक है, लिख लिया अभी सबने ना? जिसने अच्छी तरह ये पेन किलर लिखा हो वो अपना नोट ग्रुप में डाल दे। अगर बाई चांस किसी का छूट गया हो तो वो सारे लोग कर लेंगे। ठीक है, और खुल के बताइए कि आयुर्वेदा से ज्यादा पेन किलर है ही नहीं। लोग कहते हैं आयुर्वेदा में पेन किलर नहीं है, तो आप सब देख लीजिए कितने पेन किलर है। और भी बहुत पेन किलर हैं, बैठ जाए तो हम सवेरे से शाम हो सकती है पेन किलर की बताते बताते। और इन भी बहुत बड़ी साइंस है आयुर्वेदा, समझना धीरे धीरे समझते रहेंगे अब सब ना। जब हम पेशेंट डील करेंगे तो अपने आप दिमाग खुलता रहेगा धीरे धीरे। कल आप सबको एक और पेशेंट दूं जिसपे आप सब डिस्कस करोगे? यस सर। हाँ चलिए ठीक है, डाल देता हूँ, अभी डाल देता हूँ ताकि आप सब कल स्किन की वो पढ़ा चुका हूँ ना आप सबको, स्किन का ट्रीटमेंट की नहीं कराया हूँ अभी। स्किन का पेशेंट डालता हूँ, आप सब उस कैसे ये हो सकता है। और अब सबको ये भी बता दे रहा हूँ, ये पेशेंट इंडिया के सभी डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है कि ये पेशेंट नहीं ठीक होगा। और छोटा मोटा केस मत समझना इसको, बहुत हाई लेवल का केस है। अमेरिका से वापस आ चुका है पेशेंट, वहां जवाब मिल गया उसको कि नहीं ठीक होगा। बट हमारा ट्रीटमेंट जब स्टार्ट हुआ तो उसको कुछ फर्क पड़ जाएगा बच्चा, उसमें दो राय नहीं है। बट आप सबने बताना है, आप सबको बता चुका हूँ ना पूरा ट्रीटमेंट। पहले कंफर्म हो आप सब की स्किन के ट्रीटमेंट में हमने कंप्लीट कर लिया है। अब नहीं कोई बोलेगा? नहीं सर, कंप्लीट करा दिया था आपने। बस ठीक है फिर। मिलन जी, प्रभु जी, ये जो दर्द का दिए बहुत सारा हम लोग को ये दवा बता दिए, लेकिन क्या ये दर्द से तत्कालिक के लिए है कि ये बिल्कुल ठीक होने वाला है? पेन किलर का मतलब होता है सर पेन किलर। हाँ, तत्कालिक के लिए। और आंखों में दर्द होगी तो फिर? आंखों में दर्द, जलन होती है आंखों में, दर्द तो नहीं होता आंखों में। आंखें जलन होती है या रेडकन होती है उसमें, तो उसके लिए आप गुलाब जल, हाँ उसके लिए आपने सही क्वेश्चन किया। दर्द तो नहीं होता जैसा और बॉडी में होता है। आपने उसमें गुलाब जल में फिटकरी डाल के दे देना पेशेंट को। सॉरी फिटकरी नहीं, सॉरी पीने के लिए देना है। गुलाब जल में मिश्री डाल के पीने के लिए देना है। और जो आप सबको फिटकरी वाला बताया था वो आंख में डालने के लिए था। और गुलाब जल में मिश्री डाल के अगर आप पिलाते हो पेशेंट को, मतलब 10 ml गुलाब जल ले लो, मिश्री घोल के पानी मिला के उसको पिला दीजिए, तो तुरंत के तुरंत आंखों की जलन दर्द वगैरह जो भी होता है वो कम हो जाएगा। और गुलाब जल या गंगा जल में फिटकरी डाल के जो आपने दवा तैयार की है वो दवा अपने आंख में डालनी है। ठीक है जी सर। अभी भूख लग गई होगी सबको? जी सर। हरे कृष्णा। दंडवत, ये कहना था कि एक पेशेंट है उसका पथरी हो गया है, तो तेज पत्ता दे रहा हूँ उसका, मतलब गर्म पानी में उबाल के और प्याज का रस, फिर भी दर्द कम नहीं हो रहा है उसका। बिल्कुल कम नहीं हो रहा है? नहीं, मतलब थोड़ा सा रुक जाता है फिर उसी टाइप से रहता है, बेचैनी से रुक जाता है तो उसी टाइम रहता है ना, तो उसका ट्रीटमेंट भी तो कीजिए सर। जैसे वही तेल पत्थर चट्टा वाला शहद के साथ दे रहा हूँ। मेरा एक जगह है जहाँ पे प्राकृतिक पानी ही सिर्फ वहां जाता है और वहाँ उपजाऊ मिट्टी वगैरह वैसा नहीं है, तो वहाँ वाला तेल मतलब पत्थर चट्टा और उसमें मध लगा के दे रहे हैं। हाँ तो बहुत अच्छा है ना। करता तो ठीक है। है कहाँ पथरी उनको?
कमर में, मतलब कमर में दर्द होता है उसका, किडनी में होगा तभी तो। जी। कहाँ पे है पथरी? किडनी में। आप सब अगर ऐसा केस है नहीं समझ आता तो आप सब एक बार डिस्कस कर लिया करें रिपोर्ट भेज के, क्या क्या पूरा ट्रीटमेंट देना है, तो पूरा ट्रीटमेंट चलाना पड़ेगा। आप सबको पहले बताया बीमारी को चारों तरफ से घेरना पड़ता है। अब बाई चांस आप पेशेंट को अपने ये प्याज का वो रस लगवा दिया, तेज पत्ते का पानी दिला दिया, उसके बाद पेशेंट खा क्या रहा है ना, वो हमने देखना। अगर वो गैस वाली चीजें खा रहा है तो गैस बढ़ते ही उसको दर्द तुरंत के तुरंत हो जाएगा ना। वात वाली कोई भी चीजें उसको नहीं खिलानी है, उसको खाना कैसा खिलाना है, पानी कैसे देना है, कब कब देना है, ये सारी चीजों पे वर्क होगा। मरीज आया आपके परेशान तो कोशिश करें उसकी बीमारी को चारों तरफ से घेर लीजिए, उसको निकलने का मौका ना दो, सिर्फ ठीक करके ही छोड़ो। ठीक है सर? जी प्रभु जी। तो और कोई उपाय है? हाँ और उपाय है, उसका बहुत सारा ट्रीटमेंट चलता है। आप जागेश्वर जी से बात कर लीजिए, ये आपको सारा ट्रीटमेंट लिख के भेज देंगे। आप रिपोर्ट भेजिए इनकी और उसके अकॉर्डिंग फिर ये क्या क्या दवाइयां चलेंगी लिख के बता दिया जाएगा आपको, आप उनको दे देना। आपका मेडिकल स्टोर है ना अपना? जी हमारा क्लॉथ का शॉप है। अच्छा क्लॉथ का, ठीक है जी। सर ये छोटा सा क्वेश्चन है जी। सर, एक ये आपने जॉइंट पेन के लिए ऑयल बताया था ना, जो आपने दूसरा बताया था लहसुन वाला, वो तो ठीक है। एक आपने क्लासिकल मेडिसिन बताई थी अश्वगंधा के तेल में महानारायण तेल मिलाना है। जी जी। और आपने बोला था कि विष्णु तेल भी अगर यूज करो तो ज्यादा अच्छा है। मुझे बस इसकी क्वांटिटी बता दीजिए कि कितना कितना मिक्स करना है। बराबर मात्रा में मिला सकते हैं। ओके ठीक है, थैंक यू। और ये ऊपर नीचे भी हो जाए तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, मतलब जैसे विष्णु तेलम कम मिलता है, कॉस्टली थोड़ा होता है, तो उसको आप कम भी मिला सकते हो ना। वो मिल गया सर मेरे को। ठीक है ठीक है, फिर आप विष्णु तेलम सबसे अच्छा रिजल्ट देता है नसों के। ठीक है। और आया तो उसका अच्छा रिजल्ट है। घर वाले का डॉक्टर रोजी जी आपने बनाया तेल कि नहीं बनाया? सो गए सर अभी नहीं बनाया है। अच्छा डॉक्टर वसुंधरा जी आपने बनाया था ना तेल? जी सर मैंने बनाया था, उसका रिजल्ट वाकई काफी अच्छा है। 2-3 लोगों ने और पूछा मेरे से और भी बनाने को बोल रहे हैं। ठीक है फिर कंपनी खोल लीजिए, मुझे जॉब पे जरूर रखना, बहुत सारे तेल बताऊंगा आपको। सर आप रखिए ना जॉब पे। नहीं नहीं मैं जॉब पे किसी को नहीं रखूंगा, बट ये है आप सब खोलिए कंपनी तो मुझे जरूर याद रखना, भूलना नहीं कोई। सोनिका मैम मैंने देखा है महानारायण तेल से ज्यादा अच्छा रिजल्ट अपने इस तेल का है। मैं इसलिए इनको पूछा चाहा, क्योंकि एक्चुअली क्या हो रहा है, कंपनियां सब के सब अपने मतलब के लिए कर रही है। महानारायण तेल का रेट 99 रुपए है शायद, कितने का पड़ा? 98 रुपीज का। 98 रुपीज का ना, तो को 40% डिस्काउंट पे वो 50 रुपए का मिला होगा मैम, और वो दुकानदार ने जिससे लिया होगा उसको 30 रुपए का मिला होगा, और वो दुकानदार कंपनी से लाया होगा 20 रुपए में, कंपनी वाले ने 10 रुपए का ही बनाया होगा तेल। 10 रुपए का। वैसे जिससे मैंने परचेज किया ना सर, उसको नॉलेज बहुत है आयुर्वेद की। ओके ओके। काफी मतलब से काफी कुछ बताया मुझे। तो उन्होंने ये नहीं बताया कि तेल ये अच्छा नहीं होगा उतना? वो थोड़ी बताएंगे सर, वो तो फिर उनकी खराब हो जाएगी परचेज, वो दुकानदारी। तो उन्होंने जो बताया हो आप कृपया करके हम सबको भी बता सकते हैं। हाँ सर मैं करती हूँ, मैं कुछ लेके आई हूँ। एक उन्होंने मेरे को जॉइंट पेन का बताया, एक मिनट बेटा। जॉइंट पेन के लिए उन्होंने मुझे वो बताया, और उन्होंने ये बताया कि ये सिर्फ 20 दिन ही देनी है, और ये 20 दिन में उसके बाद इसको नहीं देना है, और काफी अच्छा इसका रिजल्ट है। उसने मुझे ये बताया है, मैंने लिखा है सर, मैं बताती हूँ आपको क्या दिया उन्होंने मुझे। जी 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 वेदांतक वटी दी है सर उन्होंने मुझे। ठीक है। ठीक है सर ये? जी जी ठीक है। ओके सर। कह रहे हैं 20 ही टैबलेट है। हरी बोल।
जी जी कह रहे थे कि उस पथरी को होने का फेस रीडिंग भी है क्या? हाँ, फेस रीडिंग की आपने अगर क्लास लगाई होगी तो उसमें पता होगा, आपको बताया था मैंने। तो ये किडनी उटनी का बताया गया था, लिवर उबर और शुगर का, पथरी का नहीं शायद बताया गया। पथरी का बताया था, दोनों आईब्रो के बीच में अगर पीले कलर का पीला होने लग जाए तो आप समझ जाइए कि किडनी में उनके पथरी है। अच्छा जी, थैंक यू प्रभु जी। आप सबसे किसी दिन फेस रीडिंग की क्लास मैं पूछता हूँ, आप सबने क्या क्या सीखा, भूल तो नहीं गए? आप सब फेस रीड करते हो कि नहीं करते? हरे कृष्णा। आप सब फेस रीड करते हो किसी का कि नहीं करते? सर मैंने 2-3 का किया है। तो एक क्या? तो जो आपने शुगर का बताया था कि गर्दन के पीछे ब्लैक ब्लैक होना शुरू होता है वो, जी एक जिसकी आईज के नीचे स्वेलिंग हो जाती है, ठीक है। किडनी की प्रॉब्लम बताई थी ना आपने उसके लिए। किडनी की प्रॉब्लम नहीं होना, पूरा होना, पानी की कमी। हाँ। जी। और एक आपने कान के पीछे वो बताए थे दाने हो जाए। हाँ, तो ये चीजें मैं नोट कर रही हूँ। एक सर एक चीज हो रहा है, अगर आईज के ऊपर कईयों के ना जैसे हो जाता है थोड़ा सा, सही, वो हार्ट का अटैक होता है जब कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और हार्ट परेशानी में होता है, तो हायर पंप के साथ वो ऊपर फेंकता है, तो वो अटैक हमको आंखों पे दिखता है। ओके, वो सर बहुत लेडीज के देखा है मैंने। जी जी, ये आपने सही क्वेश्चन किया, आप सब नोट डाउन कर लीजिए इसको। जिनकी आंखों के ऊपर स्किन बाहर आ जाती है उनको समझ जाइए हार्ट की समस्या है, कोलेस्ट्रॉल बहुत बढ़ा हुआ है, उनको चलाना ही पड़ेगा अर्जुन अरिष्ट। ठीक। और ये प्रभु जी जो काला जी बात हो कैसे देखेंगे? इस कंडीशन में तो थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। पूरी गर्दन के अकॉर्डिंग पिछला हिस्सा अगर ज्यादा काला है तो आप अंदाजा लगाएंगे ना। जी काफी बारीकी से लगता है देखना। हाँ, बारीकी से देखना पड़ेगा। जी मिलन जी। ठीक है, क्लास ओवर कर लीजिए। पहले ही क्वेश्चन हम किए थे। अच्छा जी, जागेश्वर जी, क्लास ओवर के लिए आपके हाथ